प्लास्टिक के बैन के बावजूद भी बाजारों व घरों में प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसके उपयोग के बाद फेंकने से कचरे में सबसे ज्यादा पॉलीथीन का अंबार दिखता है। ऐसा नहीं कि सरकारें प्लास्टिक के बहिष्कार को लेकर जनता को जागरूक नहीं करती, जागरूक भी करती हैं, कार्यक्रम संचालित भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक नहीं लग पा रही है, बल्कि यूं कहें कि दिनों दिन इसका प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के बासुकेदार निवासी त्रिलोचन भट्ट ने प्लास्टिक के बहिष्कार की एक अनुकरणीय पहल की है। दरअसल बासुकेदार में इन दिनों 5 दिवसीय नरसिंह पुराण का धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें हर रोज सैकड़ों भक्त गांव की दिहाड़ियां एवं गांव से बाहर रह रहे लोग पहुंच रहे हैं। हर रोज ग्रामीण का सामूहिक भोजन चल रहा है, जिसमें इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के दोने पत्तल गिलास पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसकी जगह स्टील के बर्तनों पर भोजन परोसा जा रहा है। ये सब कुछ त्रिलोचन भट्ट की पहल पर हुआ है। दरअसल प्लास्टिक आज एक वैश्विक समस्या बन गई है, पूरे विश्व की एक समस्या बन गई है। जो प्लास्टिक का जो नई रिसर्च आई है वो बताती हैं कि अभी हाल में एक रिसर्च आई है कि हम लोगों के दिमागों में, हर इंसान के दिमाग में प्लास्टिक की बोतलों के 6 ढक्कन के बराबर प्लास्टिक पहुंच चुका है। अलग अलग जगहों से, मछली से आता है, नमक से आ रहा है, और अब तो सब्जियां जो खा रहे हैं वो पौधे भी, उनमें भी प्लास्टिक आ गया है। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। और सबसे ज़्यादा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, एक बार हम इस्तेमाल करते हैं फेंक देते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो रहा है। तो जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो यहाँ जब मैंने जो सामान देखा मैंने, तो उसमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़े ढेर जो है उसके थे सिंगल यूज पत्तल थे, और जो ग्लास थे, और जो उसके दोने थे। तो मेरे दिमाग में यार ये तो गलत है। तो मैंने यहाँ जो हमारी मीटिंग हो रही थी गाँव वालों की, तो मेरा प्रस्ताव था कि यार, मैंने कहा इसको कम। त्रिलोचन भट्ट की प्लास्टिक मुक्त इस पहल का साथ पूरा गांव दे रहा है। खासतौर पर युवा पीढ़ी जानती है कि हमारे प्रकृति व जीवन पर प्लास्टिक का कितना बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि गांव के सार्वजनिक भोज में अब प्लास्टिक के बहिष्कार की शुरुआत की गई है। बिल्कुल सही पहल है, और सभी लोग अगर इसका सही ढंग से सस्टेन करें या अनुशासन इसका पालन करें तो ये बहुत अच्छी पहल है। अभी हमारे यहाँ पे जो दैविक कार्य हो रहा है, इसमें ये शायद मैं जब से ये प्लास्टिक यूज़ जो चला है गाँव में, कहीं से भी मैन्युफैक्चरिंग हो या कहीं से भी जो ये बना है, तो गाँव में सभी यूज कर रहे हैं। तो ये अभी फर्स्ट टाइम है जो हम लोगों ने बिल्कुल रोकथाम कर रखी है। मैं बड़े भाई त्रिलोचन भट्ट जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे वो सभी को अवेयरनेस कर रहे हैं, जिस तरह से कि यहाँ पे प्लास्टिक मुक्त हो हमारा गांव, और सभी बच्चों को भी वो जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ पे ये पत्तल नहीं आना चाहिए, गिलास नहीं आना चाहिए। कहीं पर भी वो रोक टोक इतना कर रहे हैं कि बिल्कुल सफाई के साथ, कहीं भी आपको हमारे यहाँ पे स्टील की थालियाँ हैं, गिलास हैं, तो उन्हीं को ये यहाँ पे वो कर रहे हैं प्रयोग। वहीं उनकी इस पहल का हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्लास्टिक का सबसे बड़ा खतरा प्रदूषण से है। ये प्राकृतिक रूप से सड़ता नहीं है, इसलिए इसे लैंडफिल में फेंका जाता है, जो हमारे पर्यावरण को गहरा नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और अन्य वस्तुएं नदियों और समुद्रों में जाकर जल स्रोतों को प्रदूषित करती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।